राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी का शीर्षक है बुढ़ापे की मजबूरी। मेरा परिवार एक सुखी परिवार था। मैं, मेरे पति, बेटा, बहू और उसके 2 प्यारे प्यारे बच्चे। हम सभी बहुत खुशी खुशी रहते थे। मेरे पति ही घर का ज्यादातर खर्च उठाते थे। उनकी प्राइवेट नौकरी थी जिससे वह घर का पूरा खर्चा चला लेते थे। उन्होंने कभी अपने बेटे से शिकायत नहीं की कि तू कमाता है तो घर का खर्चा क्यों नहीं देता। शायद इसीलिए घर बहुत अच्छे से चल रहा था। बेटा बहू भी हमारा बहुत सम्मान करते थे, हमारा हर तरह से ख्याल रखते थे। लेकिन एक दिन अचानक मेरे पति का देहांत हो गया और उनके देहांत के साथ ही घर की पूरी बागडोर मेरे बेटे के हाथ में आ गई। अब सारा खर्चा उसे ही उठाना था। इस वजह से अब उसके और बहू के व्यवहार में बिल्कुल अंतर आ गया। मेरे पति के देहांत के बाद मेरी बहू का एक अलग ही रूप मुझे देखने मिला। साथ ही बेटे का भी। दोनों को ही अब मेरा घर में रहना खटकने लगा था। मेरी हर छोटी से छोटी जरूर उन पर बोझ बन गई थी। वह बिल्कुल नहीं चाहते थे कि मैं घर में रहूं। दोनों के मन में क्या है मैं अच्छे से जानती हूं। वो चाहते हैं कि मैं वृद्धा आश्रम चली जाऊं। उनके जाने के बाद मुझे यह सब देखना और सुनना पड़ेगा, इसका मुझे अंदाजा भी नहीं था। मैं तो सोचती थी मेरे बेटा बहू हमारा बहुत सम्मान करते हैं तो यह हमेशा हमारा ध्यान रखेंगे। मुझे कभी इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि आगे चलकर ऐसा भी हो सकता है। बल्कि एक बार मेरे पति ने कहा भी था कि इस घर को मैं तुम्हारे नाम कर देता हूं। तब मैंने उनसे कहा था नहीं नहीं, बेटे के ही नाम कीजिए, क्योंकि हमारे बाद सब कुछ उसी का तो है। लेकिन काश घर मैंने अपने नाम कराया होता, क्योंकि अब तो वह मुझे घर में रहने ही नहीं देना चाहते। लेकिन मैं मन मानकर अपने बेटे और बहू की बातें सुनकर भी यहां रहती हूं, क्योंकि मुझे मेरे पोते और पोती दिखाई देते हैं। मैं अपने पोते पोती से बहुत प्यार करती हूं और बच्चे भी मुझे बहुत प्यार करते हैं। उनकी झलक पाकर मुझे सुकून मिलता है। मेरी बहू को कोई दिक्कत नहीं हो, इसलिए मैं घर के बाहर एक टिन की झोपड़ी में रहती हूं। बेटे ने थोड़ी मेहरबानी की है तो ऊपर टिन की चादर लगवा दी है। समय समय पर थोड़ा राशन दे देता है तो मैं अपना बनाकर खा लेती हूं। मैंने अपने बेटे को कह दिया है कि मेरी वजह से उन दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस मुझे यही रहने दे, इसी घर में मुझे मर जाने दे। मैं बस यही चाहती हूं। मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझती हूं कि मेरे बेटे और बहू कम से कम मेरे लिए इतना तो कर रहे हैं। मेरा बेटा सुबह 9 बजे नौकरी जाता है और बच्चे भी उसी समय स्कूल जाते हैं। फिर शाम को 6 बजे मेरा बेटा वापस आता है। बच्चे 3 बजे आते हैं। उन्हें आते जाते निकलते देख मुझे बड़ा सुकून मिलता है। मेरे पति के एक दोस्त थे, उनकी पत्नी का भी स्वर्गवास हो गया है। जब मेरे पति जिंदा थे तब वो हमारे घर पर अक्सर आया करते थे। उनसे हमारे अच्छे रिश्ते थे। उनका घर हमारे घर से थोड़ी दूरी पर था। पैरों में समस्या हो गई थी, ठीक से चल भी नहीं पाते थे। वो बड़े दिनों बाद मेरे यहाँ आए। मुझे उन्हें देखकर अच्छा लगा। उनका हाल भी मेरी तरह ही था। उनके बच्चे भी अब उनसे परेशान थे। बुढ़ापा हम जैसों को बहुत रुलाता है। उनकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया था और उन्हें चलने उठने में समस्या थी, इसलिए वो तो अपना खाना भी नहीं पाते थे। मेरे पास आए तो मैं समझ गई कि यह इतनी मुसीबत में चलकर पुराने दोस्तों के यहाँ चाय और खाने की चाह में ही जाते होंगे। उनकी भी अपनी मजबूरी थी। वो आए तो मैंने उनके लिए खाना बनाया और उन्हें खिलाया। मना कर रहे थे नहीं खाना, लेकिन मुझे पता था कि उनको भूख लगी है। मेरी बहू ने मुझे और उन्हें खाना खाते देख लिया। वो कुछ भी ना बोली, लेकिन ऐसे घूर कर गई जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया हो। ऐसे ही वो यहाँ 2 से 3 बार आए।
आकर मेरे पास अपना दुखड़ा रोते थे और उन दिनों को याद करते थे। जब भी वो आते मैं उन्हें खाना खिलाती। उनका यूं बार बार आना मेरी बहू से बर्दाश्त नहीं हुआ। और फिर उनके जाने के बाद जब मेरा बेटा आया तो बहू मेरी शिकायत करते हुए कहती है कि तुम्हारी माँ कितनी बेशर्म है, पता नहीं किस किस को आजकल बुलाकर खाना खिला रही है। बड़ी मुश्किल से कमाया जाता है और यह सारा पैसा दूसरों पर लुटाने में लगी है। इनका राशन बंद करो, कुछ दिन भूखी रहेगी तो अक्ल ठिकाने आएगी। मैंने कहा कि मैं अपने हिस्से का उन्हें खिलाती हूँ, तुमसे फालतू राशन तो नहीं मांगती हूँ, फिर तुम क्यों परेशान होते हो? वह तुम्हारे पिता के पुराने मित्र है, उनका हमारे यहाँ पहले बहुत आना जाना था। इसी रिश्ते की खातिर मैं उन्हें खाना खिलाती हूँ। फिर भी बहू का उल्टा सीधा बोलना शुरू रहा। घर के बाहर रहकर इनको आज़ादी मिल गई है, पता नहीं क्या क्या करती है। बेटा भी बोला कि कुछ दिन भूखा ही रहने दो इन्हें। मुझे मेरे बेटे ने घर के पीछे सीढ़ी के पास ले जाकर बिठा दिया और कहा कि अब यहीं बैठो। मेरे तो अब आंसू भी सूख गए थे। अगले दिन मुझे खाना नहीं मिला। मेरे टिन के उस छोटे से कमरे को बहू ने तोड़ दिया। तब मुझे लगा कि अब मैं गलत कर रही हूँ। एक दिन पूरा भूखा रहने के बाद मैंने सोचा कि मैं गलत कर रही हूँ, मुझे अब अपने बेटे के यहाँ नहीं रहना चाहिए। और शायद गलती भी मेरी ही है, मेरी ही परवरिश में कोई कमी रही है, तभी तो यह परिणाम आया। अगली सुबह मैंने अपने बेटे को कहा कि मुझे वृद्धा आश्रम छोड़ा, अब मैं तुम दोनों को ज्यादा परेशान नहीं करना चाहती। बहू ने कहा कि एक दिन भूखी रही तो अक्ल ठिकाने आ गई ना। बेटे के चेहरे पर भी अजीब सी खुशी थी। जल्दी से तैयार हो गया मुझे छोड़ने के लिए। बहू कह रही थी कि आज की छुट्टी ले लो, यही आसपास मत छोड़ आना, कहीं 3 दिन में वापस आ जाए। मैंने अपनी बहू से कहा कि बेटी चिंता मत कर, मैं अब नहीं आऊंगी। मैंने अपने पोता पोती को गले लगाया। मुझे पता था कि अब मिलना नहीं हो पाएगा। बेटे को भी चाहती थी कि एक बार जी भर के गले लगा लूं, लेकिन वो बोला चलो जल्दी करो। मैंने बहू को कहा कि बेटी अपना ध्यान रखना। मेरा बेटा मुझे छोड़ आया। वहां आकर मैंने देखा कि मेरी तरह वहां कई लोग हैं, जिनमें से कुछ अपने परिवार के तिरस्कार के कारण खुद यहां आ गए हैं और कुछ को उनके बच्चे जबरदस्ती वहां छोड़ गए हैं, क्योंकि वह उन पर अब बोझ बन गए थे। सभी लोग थोड़े दिन उदास रहते हैं, फिर सच को स्वीकार कर लेते हैं। मैं अब यहां खुश हूं, कुछ काम भी करती हूं। मैं चाहती हूं कि ऐसा किसी के साथ ना हो, लेकिन ऐसा कब किसके साथ हो जाए कोई बता नहीं सकता। लेकिन माँ बाप को ऐसे समय के लिए भी तैयार रहना चाहिए। बस बच्चों को पाल कर बड़ा कर दो, उनसे कुछ उम्मीद मत रखो। यही आज के जीवन का कड़वा सच है। बहुत ही कम परिवार ऐसे होते हैं जिन्हें अपने पूरे परिवार के साथ रहने का मौका मिलता है और एक दूसरे का प्यार और सम्मान मिलता है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन दबाएं, जिससे आगे की कहानी का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।